नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे किडनी केयर शो में, जहां हम आपको कमेंट के माध्यम से पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं आपके पूछे गए सवालों के जवाब। लेकिन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बढ़ते हैं हमारे एपिसोड के पहले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है किरण सेन जी ने। किरण जी जानना चाहती हैं किडनी फेलियर के मरीज किडनी बीन्स यानी कि राजमा खा सकते हैं? तो आपको बता दें, नहीं, किडनी के मरीज राजमा नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में फास्फोरस होता है जो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन को बढ़ा सकता है। साथ ही ये बॉडी में एसिडिक प्रॉब्लम भी कर सकता है। बढ़ता क्रिएटिनिन आपकी डैमेज किडनी को और ज्यादा खराब कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल है कि क्या किडनी के मरीज खून चढ़ा सकते हैं? ये सवाल हमसे किया है शिवम चौहान जी ने। तो आपको बता दें शिवम जी कि किडनी के मरीज खून चढ़ा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस लेकर। बिना डॉक्टर की सलाह से किडनी के मरीज को रक्त न चढ़ाएं। आते हैं अपने तीसरे सवाल पर, जो हमसे पूछा है राकेश जी ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या डायलिसिस मरीज चीकू खा सकते हैं? तो आपको बता दें राकेश जी कि चीकू खाने के लिए डायलिसिस के मरीजों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनका पोटेशियम और शुगर लेवल सामान्य हो। अगर ये दोनों चीज बॉडी में ज्यादा है तो ऐसे मरीजों को इसका सेवन नहीं करना है। इसलिए डायलिसिस के मरीज फ्रूट में सिर्फ वही खाएं जिसके लिए डॉक्टर आपको कहें, क्योंकि किडनी के मरीजों की डाइट उनकी रिपोर्ट पर निर्भर करती है। अगला सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समस्या अक्सर लोगों में देखी गई है। सवाल है, हीमोग्लोबिन को ठीक रखने के लिए डाइट में क्या लेना चाहिए? और इसका जवाब हमसे जानना चाहते हैं सोनू जी। तो आपको बता दें, जिन्हें अपना हीमोग्लोबिन ठीक रखना होता है वो लोग डाइट में अनार, चुकंदर और ताज़े नारियल पानी को शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किडनी के मरीज हैं तो इसका सेवन न करें। ये सिर्फ उनके लिए है जो स्वस्थ हैं और उनका सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है। हमारे इस एपिसोड का आखिरी सवाल हमसे पूछा है पुष्पा जी ने। ये जानना चाहती हैं कि क्या किडनी के मरीज समक के चावल खा सकते हैं या फिर कौन सा अनाज लें? तो आपको बता दें पुष्पा जी कि किडनी के मरीज समक के चावल खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब उन्हें डॉक्टर या डाइटिशियन अलाउ करे, क्योंकि किडनी के मरीजों की डाइट उनकी रिपोर्ट पर निर्भर होती है। तो ये हैं आपके कुछ सवालों के जवाब। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जानेंगे उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स, किस किस समस्याओं से जूझ रहे थे और कैसे कैसे उनको आराम हुआ। क्या नाम है? मैं देखना चाहता हूँ। कहाँ के रहने? नेपाल। नेपाल में कहाँ से? नेपाल से मैक बिरयानी। क्या बताया आपने? मैक बिरयानी। मैक बिरयानी पोखरा के पास? पोखरा से आगे। पोखरा से आगे। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको देखना चाहिए? मुझे जब ये आपके पास आया था तो मैंने एक्चुअली आपका ये यूट्यूब में बैठा मिला था मेरे को, यूट्यूब में सर्च करके देखा। तो बाद में मैंने डायलिसिस करा रहा था, 3 महीने डायलिसिस किया। पहला हफ्ते में 2 बार किया, बाद में हफ्ते में 1 बार किया। उसके बाद जब आपका यूट्यूब में देखा, जब डायरी में आपके पास आया, आपके पास आ रहा था तो मेरा KT9 था 11.27। तो अभी 3 महीने रेगुलर दवा आपका लिया है। उसके बाद मेरे को इधर आने से पहले शरीर तो सुझाव नहीं था, मेरा उल्टी ज़्यादा हो रहा था और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने शरीर में थोड़ी दिक्कत हो रहा था दवाइयों से पहले? हाँ, दवाइयों से पहले। अच्छा।
खाता था तो उस टाइम वॉमिट होता था, उल्टी होता था। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें।